प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको हमारा जय मसीह की और सलाम। आज सारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के पेंतेकोस्त का त्यौहार मना रही है। पेंतेकोस्त यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेरितों पर अवतरण या प्रेरितों पर उतरना, जिसे हम जश्न रूह पाक भी कहते हैं। आज यूनाइटेड चर्चेज ऑफ आगरा की ओर से मैं आप सबको पेंतेकोस्त महापर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। रिकंसिलिएशन मिनिस्ट्रीज इन इंडिया के संस्थापक और निर्देशक अति श्रद्धेय डॉक्टर राजू थॉमस के प्रयास से वर्ष 2014 से हम आगरा शहर में जश्न रूह पाक का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। और इस दौरान हमारा प्रयास रहता है कि सभी कलीसियाओं के धर्माधिकारी, पुरोहित और विश्वासी एक साथ एक प्रार्थना भवन में एक वेदी के निकट होकर के एक साथ प्रार्थना कर सकें। इस वर्ष यह जश्न रूह पाक आगरा शहर में यूनाइटेड चर्चेस ऑफ आगरा के सौजन्य से मनाया जा रहा है। प्रिय मित्रों, इस समय न केवल हमारा देश बल्कि समूचा संसार एक विषम और भयावह परिस्थिति से गुजर रहा है, या यूं कहा जाए कि ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन है। एक बार फिर से कोरोना का जहरीला नाग अपना फन उठाकर कहर ढा रहा है। हमारे अपने ही देश में लाखों लोग इसके शिकार हो चुके हैं और उससे भी ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये सचमुच हमारे लिए एक चिंता का विषय है। ऐसे समय में जब लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं, सामाजिक जीवन बिल्कुल नगण्य हो गया है और लोग शोक और गम में डूबकर नकारात्मकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लोग कोरोना की बीमारी से ज्यादा उसके डर से मर रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड चर्चेस ऑफ आगरा ने एक प्रयास किया है, एक संयुक्त प्रार्थना सभा का पेंतेकोस्त के अवसर पर, और हम सब लोग एक प्रचलित माध्यम YouTube के माध्यम से इस प्रार्थना सभा में भाग ले सकते हैं। इस संपूर्ण प्रार्थना सभा का संपादन और संचालन डॉक्टर राजू थॉमस के सौजन्य से और उनके साथियों की मदद से किया जा रहा है। इस वर्ष इस प्रार्थना सभा में या जश्न रूह पाक के समारोह में भक्ति गीत, संगीत होंगे, विभिन्न मतलबों के लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी और 2 विशेष प्रोमो होंगे जो हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही साथ आगरा में सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च के प्रधान पुरोहित और आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अति श्रद्धेय पादरी सिल्वेस्टर मैसी द्वारा एक संदेश दिया जाएगा। इसी श्रृंखला में आगरा रोमन कैथोलिक डायोसीस के नए आर्चबिशप अति श्रद्धेय डॉक्टर राफी मंजली द्वारा भी एक संदेश दिया जाएगा। डॉक्टर राफी हमें अंतिम प्रार्थना और आशीर्वचन भी देंगे। प्रिय मित्रों, निर्गमन ग्रंथ के 19वें और 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी से निकले, तब उनके निकलने के 50वें दिन यहोवा ने उन्हें अपने नियम और कानून दिए। उसी की याद में ये पेंतेकोस्त का त्यौहार मनाया जाता है। नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद 40वें दिन पवित्र आत्मा प्रभु का स्वर्गारोहण का त्यौहार मनाते हैं और उसके ठीक 10 दिन के बाद हम पेंतेकोस्त का त्यौहार मनाते हैं। पेंतेकोस्त के दिन जब शिष्य माँ मरियम के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तो वहां पर करीब 120 लोग इकट्ठा थे, जो एक किसी भी लिटर्जिकल गैदरिंग के लिए होना अनिवार्य है। उसी दिन हमारी कलीसिया की स्थापना और शुरुआत भी हुई। यहूदी लोग पेंतेकोस्त के दिन प्रथम फल चढ़ाए जाने का त्यौहार भी मनाते थे और कलीसिया भी हमारा प्रथम फल है। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा अग्नि और प्रचंड वायु के रूप में शिष्यों के ऊपर उतरा। वही पवित्र आत्मा आज भी कलीसिया में
और सारे विश्व में कार्यरत है। आप सभी विश्वासी जो इस समय हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इस प्रार्थना सभा में और जश्न रूह पाक के समारोह में भाग ले रहे हैं, आपसे हम विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आसपास प्रार्थना का, भक्ति का वातावरण बनाए रखें और भक्ति पूर्वक इस प्रार्थना सभा में भाग लें। अब मैं आरंभिक प्रार्थना के लिए सेंट जॉन्स चर्च सिकंदरा के पादरी साहब मेविन दास जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख अर्पित हैं परमेश्वर। हृदय से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, जो आपके मार्फत से हमें मिला परमेश्वर, कि हम सब ऑनलाइन माध्यमों से परमेश्वर एकजुट होने वाले हों परमेश्वर। इस जश्न रूह पाक के पर्व में परमेश्वर हम जानते हैं कि इस दिन परमेश्वर आपने हम सब के लिए सहायक भेजा परमेश्वर, जो हम सब की अगुवाई करता है परमेश्वर, हम सब का मार्गदर्शन करता है परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, जब आज इस ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर हम इस सभा में जुड़ते हैं परमेश्वर, आपके कलाम को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर, आज के प्रवक्ता के मार्फत से परमेश्वर, और खासतौर पर उन लोगों के द्वारा परमेश्वर जिन्हें आज आप इस सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर, अलग अलग रूप में वो अपना योगदान देते हैं परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, इस संसार में है आपके सामने परमेश्वर विश्वास में मजबूती से खड़ा रहने वाला हो परमेश्वर, अपना ईमान जो है वो आप पर लगाए रखने वाला हो परमेश्वर, ताकि आपका हाथ थाम करके परमेश्वर हम इस संसार के सफर को मुबारक करने वाले हों परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर आपने अय्यूब को परखा परमेश्वर, जब वो विश्वास में खरा उतरा परमेश्वर, आपने उसके ऊपर बहुतायत से आशीषें बनाए रखी परमेश्वर। होने दे हमें से हर एक पर अपना रहम बरसाए परमेश्वर, कि हम सब भी आपके कलाम के मार्फत से वो ताकत पाने वाले हों परमेश्वर, जो हमें संसार में रहने में सहायता मदद करे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं संसार का सफर जो है वो चुनौतियों भरा है परमेश्वर, परीक्षाओं भरा है परमेश्वर, लेकिन आपका कलाम जो है परमेश्वर हमें से हर एक को ताकत देता है, हमें से हर एक को काबिल बनाता है परमेश्वर, की संसार की चुनौतियों से लड़ने वाले हैं परमेश्वर। हमारी अपनी कोई कुव्वत नहीं परमेश्वर, परंतु जो भी सामर्थ्य है परमेश्वर वो आपकी ओर से आती है परमेश्वर, क्योंकि आपका कलाम सिखाता है कि यदि मैं तुम्हारी ओर हूँ तो तुम्हारे विरोध में कौन हो सकता है परमेश्वर। होने दे हम सब पर अपना रहम बरसाए परमेश्वर, की जब हम आज इस ऑनलाइन सभा के मार्फत से परमेश्वर संगति करते हैं, शिरकत करते हैं, उस कलाम को ग्रहण करने के लिए बहुत सबको ताकत बख्शने वाला हो परमेश्वर। इस चिंता की घड़ी में, इस कठिन समय में परमेश्वर विश्वास मजबूत की ओर ले जाने वाला हो। कलाम हमें सिखाता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि सांसारिक रूप से परमेश्वर आपका जो भवन है वो बंद है परमेश्वर, परंतु आप हमें से हर एक के मनों में वास करते हैं परमेश्वर। और जब आप हमें से हर एक के मनों में वास करते हैं परमेश्वर, होने दे कि हमें से हर एक के अंदर वो भूख होने वाली हो परमेश्वर, जो आपके कलाम से हमें तृप्ति की ओर ले जाती है परमेश्वर। जब हम आपके वचन के लिए भूखे होते हैं परमेश्वर, आपके वचन की खोज में होते हैं परमेश्वर, तो आप हमें वो प्रदान करते हैं परमेश्वर। अपने अजीजों को परमेश्वर जो आप में सो गए हैं परमेश्वर, होने दे आप उनके परिवारों को अपनी आशीषें दें परमेश्वर। खास तौर पे मेडिकल स्टाफ को, हमारे शहर के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। होने दे कि आपने जिनको जिम्मेदारी दी है परमेश्वर, मेडिकली वो अपनी सेवाएं देते हैं परमेश्वर, जिनको जिम्मेदारी दी है इस शहर के संचालन के लिए परमेश्वर, उन सब पर आप अपना रहम बरसाएं परमेश्वर, की इस कोरोना महामारी से हम सब निपटने वाले हों परमेश्वर, और आपके पीछे चलते हुए अपना जीवन आपको समर्पित करने वाले हों। हम घटे आप बढ़े। आज की इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में सौंपते हुए आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए प्रभु की जय। आइए गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु
आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं ज़िंदा खुदावन आज के इस महान पर्व के लिए खुदावन, जो तेरे अनुग्रह से हमारे जीवन में यह अवसर हमें मिला खुदावन कि हम थोड़ी देर के लिए तेरे हुजूर आकर खुदावन तेरी उस कामिल शिफा को तेरे लोगों के लिए मांग सकें। प्रभु, जो आज इस मुल्क को, इस स्टेट को, हमारे शहर को, हमारे कलीसिया को ज़रूरत है, क्योंकि आज खुदावन बहुत लोग हैं जो इस महामारी के सबब से नाश हुए जाते हैं। खुदावन, तू अपने रहम का हाथ उतार और अपने कामिल शिफा से भर खुदावन। इस बात के लिए भी बड़े मायूस होते हैं, खेदित हैं खुदावन इस बात के लिए कि आज हम इस पर्व को एक साथ मिलकर कलीसियाओं में एक साथ इकट्ठा होकर नहीं मना सकते, लेकिन शुक्र करते हैं इस बात के लिए भी खुदावन कि हम इस पवित्र आत्मा के पर्व को, इस जश्न रूहे पाक को खुदावन, इस प्रोग्राम को हम ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से तेरे लोगों के साथ जुड़कर मना सकते हैं। खुदावन, हमारी दुआ है खुदावन हमारे मुल्क में चंगाई भेजे यीशु मसीह। और खुदावन, आप चंगे करने वाले परमेश्वर हैं, महान हैं, दयालु हैं खुदावन। हमारे अपराधों के अनुसार लेखा ना लेना खुदावन, वरन हमारे गुनाहों को क्षमा करके अपनी कामिल शिफा अपने लोगों को अता फरमाएं। अपने क्रोध को हटाएं, जलजलियों को हटाएं खुदावन, और हमारे मुल्क को, हमारे उत्तर प्रदेश को, हमारे आगरा शहर को, हमारे सारे चर्चेस को खुदावन अपनी चंगाई दें खुदावन। हम दुआ करते हैं खुदावन सभी प्रकार की चंगाइयों के वास्ते खुदावन, तेरे लोगों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई की ज़रूरत है खुदावन। तू अपने लोगों के मनों को चंगा कर, उनके शरीरों को चंगा कर, उनकी आत्मा को चंगा कर खुदावन। जो खेदित है, जो भयभीत है, वो मायूसी में उतर गए हैं तेरे लोग, कामिल शिफा बख्श खुदावन। हमारी दुआ है खुदावन हमारे कलीसिया के, हमारे शहर के, हमारे प्रदेश, हमारे देश के सभी जनों के लिए जो कठिनाइयों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में रहकर खुदावन वो अपनी बीमारियों से करा रहे हैं खुदावन, अपने रहम के हाथ को उतारें और अपनी चंगाई दें खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन हम इमोशनल हीलिंग के लिए, दुआ करते हैं हम अपनी कम्युनिटी की हीलिंग के लिए, दुआ करते हैं खुदावन हर एक उन रिलेशन के लिए खुदावन जो बहुत सी बीमारियों के सबब से खुदावन आज टूट रहे हैं, चाहे खुदावन वो शैतान की ओर से भेजे गए अविश्वास के हों, और खुदावन चाहे कैसे भी तकलीफ़ें क्यों ना हों, वो सब यीशु मसीह तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे लहू की सामर्थ के द्वारा झंगी किए जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन के आधार यीशु मसीह जी, शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि आप भले हैं और अपनी दया अपने लोगों पर आपने बनाई है। हम जिंदा हैं, ये सिर्फ आपकी मेहरबानी और आपकी दया है। हम शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं और महिमा करते हैं, और बड़ा नम्र होकर प्रभु हम आपकी वेदी पर, हम आपके चरणों में हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं अपनी दया अपने लोगों पर जरूर बना के रखना। समय प्रभु हम अपने शहर आगरा के लिए प्रार्थना करते हैं और यहाँ की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे परमेश्वर, हर ज़रूरत पूरी करना। यहाँ के पास्टर्स को मैं अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ, यहाँ के लीडर्स को याद करता हूँ, यहाँ के इवेंजलिस्ट को याद करता हूँ, यहाँ के जितने भी मिशनरीज़ हैं उनको मैं अपनी प्रार्थना में याद करता हूँ, जितने इंस्टीट्यूट हैं मैं अपनी प्रार्थना में याद करता हूँ, और शासन और प्रशासन के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने आगरा शहर के लिए मैं दुआ करता हूँ कि भला हो परमेश्वर, और बेदारी को हमारे शहर में ज़रूर भेजें। इस घड़ी समय में प्रार्थना करता हूँ अपने देश के लिए भी। इस घड़ी समय सारा देश बहुत बड़ी संकट से गुजर रहा है प्रभु, और हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। खासतौर से हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके कांधों पर हमारे देश की भागदौड़ है। उन सबको ईमानदार बनाना प्रभु, उन सबकी जिंदगियों में अद्भुत रीति से काम करना परमेश्वर। इस समय इस घड़ी प्रभु ये पैंडेमिक जो महामारी हमारे भारत में बहुत जबरदस्त रीति से काम कर रही प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं रोक दीजिए परमेश्वर। हे प्रभु रोक दीजिए परमेश्वर, दया कर देना ये बीमारी हे प्रभु हमारे भारत से हमेशा के लिए चली जाए। आमीन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं जो लोग संक्रमित हैं प्रभु वो यीशु मसीह के नाम से भले चंगे हो जाएं। आमीन यीशु के नाम से। हे प्रभु जो घबराए हुए बेचैन हैं उनको तसल्ली देना प्रभु। हे परमेश्वर जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके परिवारों को अपनी तसल्ली देना प्रभु, शांति देना प्रभु। जिन्होंने अपनी नौकरियां खोई हैं उन सब पर भी दया करना परमेश्वर। भारत का उद्धार करना और हमारे भारत को बचा लेना।
हमारे भारत की आर्थिक स्थिति आपके हाथों में है प्रभु। राजनीतिक स्थिति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपने न्याय को प्रकट करना हमारे भारत में। हमारा भारत प्रभु दुनिया का सबसे आशीषित देश होता है। आमीन। यीशु मसीह के नाम से भारत की रक्षा परमेश्वर करना परमेश्वर, उद्धार करना और अपनी अगुवाई हमारे भारत को देना प्रभु। न केवल हम अपने भारत के लिए प्रार्थना करते हैं पर विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सारे संसार को आपकी जरूरत है, आपके अनुग्रह की जरूरत है और आपकी दया की जरूरत है। जिन समस्याओं को हमारा भारत फेस कर रहा है, पूरा विश्व हे प्रभु इन समस्याओं को फेस कर रहा है। पूरा संसार इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं उन सब पर आपकी दया और अनुग्रह हो परमेश्वर। आपने वायदा किया है प्रभु, दूसरा इतिहास 7:14-15 से कि अब से यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करेंगे, बुरी चाल से फिरेंगे, तो मैं स्वर्ग में से सुनूंगा, उनका पाप क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमारी मिन्नत, हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस घड़ी समय प्रभु जरूरत है कि आप ज्यों का त्यों कर दें प्रभु। जो इंसानों से नहीं हो सकता है वो आपसे हो सकता है परमेश्वर। आप रास्ते खोलिए पर धन्यवाद करते हैं, हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस बार भी हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। जय जयकार, जय जयकार करी, जय जयकार, जय जयकार करी। तू है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। तू ना उस पर तन मन वाणी दे अपना अधिकार। जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न टिकेगा टिकेगा। चाहे बीमार, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, जय जयकार करे। यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा, 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 यहोवा। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपके पास आए हैं। ओ प्रभु, हम भारत के लोग, हम भारतीय लोग प्रभु परमेश्वर पिता, ओ आपके उपस्थिति में आकर हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश को आप आशीष प्रदान करें। ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में भारत के अंदर पाए जाने वाले, ओ पिता परमेश्वर, आप
जो कलीसिया है, भारत की कलीसिया को आप ब्लेस करें। हालेलुया। भारत की कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय कलीसिया चाहे वो किसी भी सिद्धांत का पालन, जो कोई भी सिद्धांत का पालन करती हो, परंतु पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से भारत की कलीसिया में एकता आ जाए, वो मतभेदों को भुलाकर ओ प्रभु परमेश्वर पिता एकता की आत्मा हमारे भारत के देश की कलीसिया में आ जाए। ओ मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भारत की कलीसिया में मेल मिलाप पाया जाए। हालेलुया। एक दूसरे के साथ संगति करने में उत्साहित तो रहे। हालेलुया। जिस प्रकार आज हम ओ पिता परमेश्वर संगति कर रहे हैं, ओ हम प्रार्थना करते मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ने पर भारत की कलीसिया, ओ मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम में भारत की महिलाओं के लिए, ओ प्रभु परमेश्वर पिता भारत की महिलाएं जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी आज भी कई बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर महिलाओं को वो स्थान नहीं दिया जाता जितना स्थान उनको मिलना चाहिए। और प्रभु जैसे आपने स्त्री पुरुष को दोनों को बराबर बनाया है, वैसे हम प्रार्थना करते हैं भारत की कलीसिया में जो है ओ प्रभु जो जहां पर पिता परमेश्वर जो आपके चुने हुए लोग हैं पिता परमेश्वर जी, भारतीय कलीसिया के अंदर महिलाओं का ओ पिता परमेश्वर जी बराबर का स्थान हो। भारतीय महिलाएं एजुकेशन में, शिक्षा में और व्यवसाय में और भी उन्नति कर सके पिता परमेश्वर जी, आत्मनिर्भर हो सके, सशक्त हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में भारत के युवाओं के लिए। भारत देश एक युवा देश है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे भारत के युवाओं की शक्ति ओ पिता परमेश्वर जी अच्छे कामों में, भारत के विकास के कामों में, भारत की उन्नति के लिए उपयोग होने पाए। प्रभु जितने बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी के लिए को दूर करें और पिता परमेश्वर प्रभु जो नए नए अवसर दें। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से भारत के बच्चों के लिए, भारत के बच्चे जो बच्चे आज है कल का भविष्य है, मैं प्रभु आपके वचन पर हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से जो आज बच्चे हैं कल भारत के नागरिक होंगे, प्रभु उनका वो जब जैसे बढ़ रहे पिता वो पिता परमेश्वर प्रभु जी जीवन के मूल्यों को समझते हुए आगे बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर प्रभु जी भारत को आप ब्लेस करें। विशेषकर प्रार्थना करता इस वक्त भारत की विधवाओं के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी उनको भी आप आशीष प्रदान करें। प्रभु आप अनाथों और विधवाओं के परमेश्वर आपको वचन कहता है, प्रभु उनकी सुधि लीजिए और उनको भी आशीष दीजिए, उनकी भी आवश्यकता पूरी करें और पिता उनका भी ओ पिता परमेश्वर जी सशक्तिकरण होने पाए, वो भी पिता परमेश्वर जी समाज के अंदर भारत के अंदर आदर सम्मान बराबर का प्राप्त कर सके। प्रभु महिमा आपको देते, धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु की आराधना में चलें। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। अपने संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण हृदय से आइए प्रभु की परिस्तुति करें, उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें, उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हालेलुया। और जैसे हम इस गीत को गा रहे हैं, उतरा उतरा ऐ रूह पाक उतरा। हालेलुया। हर एक जीवन अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोले। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। और आज की इस समय के अंदर, आज की शाम में प्रभु का आत्मा आपको छुएगा। हालेलुया। थैंक यू फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में हिला, गीत नया दिल में हिला। उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा 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 उतरा
उछला, चश्मा बनके उछला, उतरा उतरा उतरा, रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। Thank you, Lord, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। ओ खुदावन, आपके जीवित और पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आप महान हैं। हालेलुया। अनुग्रहकारी हैं प्रभु परमेश्वर, आप सामर्थी हैं प्रभु। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदा, धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। और जैसे हम इस कड़ी को गा रहे हैं, इस स्ट्रेंजर को जो हम गा रहे हैं, हालेलुया, हर एक जन प्रभु से कहें कि रूहे पाक आज की शाम मुझे छू लीजिए, मुझे स्पर्श करिए पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा उतरा उतरा, रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड होली स्पिरिट। जबकि हम आराधना कर रहे हैं, हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, आज आपके घरों पर, आपके स्थानों पर उतर रहा है। विश्वास करें। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये गीत और इस गीत को हम, इस आराधना की इस गीत को गा रहे हैं। हालेलुया। आप भी हमारे साथ मिलकर के इस गीत को गाएं। हालेलुया। तेरी हम करूँगा, तेरी हम करूँगा, तेरी हम करूँगा हमेशा। तेरी हम करूँगा, तेरी हम करूँगा, तेरी हम करूँगा हमेशा। क्योंकि सारा दर महिमा उसका है, क्योंकि सारा दर महिमा उसका
सब लोगों उसकी स्तुति करो, उसके नाम को सराहो, उसकी सामर्थ को पुकारो। हे सब लोगों उसकी स्तुति करो, हे सब जातियों उसकी स्तुति तुम करो, क्योंकि सारा दर महिमा उसका है। हे सब जातियों उसकी स्तुति तुम करो, क्योंकि सारा दर महिमा उसका है, क्योंकि सारा दर महिमा उसका है, क्योंकि सारा दर महिमा उसका है। Praise the Lord. Give thanks to the Lord. Give thanks in all circumstances, for the Lord is good. The Lord is good to all. His steadfast love endures forever, and His mercy is over all that He has made. परमेश्वर की स्तुति करो, मसीह यीशु का धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। मसीह यीशु सबों के लिए भला है। यहोवा उत्तम है, उसकी करुणा सदा की है, उसका प्रेम सदा सर्वदा है, और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हम उस पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा कर सकते हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी महामारी और तालाबंदी जैसी बाधाएं हैं, इसलिए हम ऑनलाइन हैं। हम उन सभी लोगों को अपना सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी असामयिक मृत्यु ने एक ऐसा खालीपन उत्पन्न कर दिया है जिसे परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं भर सकता है। लेकिन इन सब बातों में हमारा मानना है और मुझे यकीन है कि हम जीतेंगे, क्योंकि यीशु जय देता है। हम अपने राजा मसीह यीशु के सामर्थ्य में लड़ते हैं। गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। 23 मई 2021 पवित्र आत्मा का पर्व जश्न रूहे पाक के इस पावन अवसर में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। इस दिन की योजना हमने 16 फरवरी से ही शुरू कर दिया था। इस वर्ष यूनाइटेड चर्चेस ऑफ आगरा का गठन कर मृत्युंजय यीशु पर्व ईस्टर के अगले दिन यानी 5 अप्रैल ईस्टर मंडे को मसीह भाईचारे का आयोजन करने पाए। आज के इस प्रार्थना के समय इसकी कामयाबी के लिए बहुत से लोगों ने अपना समय, सुझाव, सहयोग दिया है। कार्यक्रम में सहभागिता के लिए सेंट लॉरेंस सेमिनरी के स्पिरिचुअल डायरेक्टर रेवरेंड फादर यूजिन मून लाजरस, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च आगरा के रेवरेंड मसीह लाल, सेंट जॉन्स चर्च सिकंदरा के रेवरेंड मेलविन दास, अनुग्रह प्रार्थना भवन आगरा के पास्टर प्रकाश मार्शल एवं लाइफ वर्शिप सेंटर के पास्टर महेश चंद का मैं बहुत आभारी हूँ। आराधना में सहयोगी पास्टर लकी डेविड मार्टिन और भाई आशीष स्टीवनसन का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल गाना प्रस्तुत करने और मेरे संग पूरा समय देने के लिए मेरे परिवार का हर एक सदस्य को मैं बहुत प्यार और धन्यवाद देता हूँ। आज के आत्मिक संदेश दे रहे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च आगरा के सीनियर पास्टर और आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी श्रद्धेय रेवरेंड सिल्वेस्टर मसीह जी और रोमन कैथोलिक डायसिस आर्च डायसिस ऑफ आगरा के नवनियुक्त अति श्रद्धेय आर्च बिशप डॉक्टर राफी मंजली जी का अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज के संपूर्ण कार्यक्रम का एडिटिंग करके फेसबुक, यूट्यूब और विभिन्न टीवी चैनलों में प्रसारण का काम संभाल रहे रेवरेंड फादर जेकब पालम जी को हम सब धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इसी कड़ी में हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग किए हुए समस्त भाइयों और बहनों
आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त आप सभी आत्मिक माहौल बनाए रखें और परमेश्वर में आनंदित रहें। For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस मुबारक दिन के लिए, जो प्रभु की बड़ी योजना से और डॉक्टर राजू थॉमस के सौजन्य से ये अवसर हमें मिला कि हम आज के दिन जश्न रूहे पाक के इस उत्सव में शामिल हो सकें। ये उत्सव समस्त विश्व के लोग मनाते हैं क्योंकि आज के दिन खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि जब यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुए तो उसके 50वें दिन पर, जब वो आसमान पर ऊपर उठा लिए गए, तो उसके 50वें दिन पर परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपना पवित्र आत्मा उतारा, जो कि हमारे लिए सहायक के रूप में, हमारे लिए सर्वदा बने रहने के रूप में, हमारे को समझाने के लिए, बताने के लिए उसने ये सहायक दिए जो हमें सांत्वना व तसल्ली दे सके। आज इन्हीं बात पर हम लोग मनन करेंगे, लेकिन मनन का विषय जो मिला है वो ये है कि परमेश्वर भला है, सर्वदा भला है और पवित्र आत्मा उसके साथ। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड पेंटिकॉस्ट। ये सत्य है कि परमेश्वर भला है क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि जब इज़राइल की कौम के लोग मिस्र की गुलामी से निकाले गए, और जब निकाले गए तो लिखा खुदा के कलाम के मुताबिक कि वो जंगल से जब लाल समुद्र के समीप आए तो उन्होंने देखा कि बहुत धूल उड़ रही है और उस धूल के पीछे फिरौन की सेना आई है और बहुत रथों के साथ, घोड़ों के साथ आकर उन्हें पकड़ने के लिए आई है कि वो उन्हें फिर से गुलाम बना कर ले जाए। लेकिन सब लोग डर गए और तब परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से कहा, उनसे कहो डरो मत, सीधे खड़े रहो। और जब वो खड़े रहे तो मूसा ने जब अपना हाथ उठाया तो समुद्र 2 हिस्सों में विभाजित हो गया और सारी इज़राइल की कौम समुद्र में से पार हो गई। और जैसे ही पार हुई, समुद्र अभी भी खुला हुआ है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि फिरौन की सेना जैसी समुद्र के बीच में गई तो वो पूरी सेना जब अंदर आ गई समुद्र के, तो समुद्र बंद हो गया और सारी सेना, मिस्र की सारी सेना डूबकर, रथों के साथ, घोड़ों के साथ डूबकर मर गई। तब मूसा ने एक गीत गाया और गीत का विषय ये था, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर अपनी करुणा अपने लोगों पर प्रकट करता है, ये सत्य है। और इसलिए ये टॉपिक भी है कि परमेश्वर भला है, सर्वदा के लिए भला है। लेकिन किन के लिए भला है? उनके लिए भला है जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं और इसलिए जो खुदा से प्यार करते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा से प्यार करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं, और इसलिए जो खुदा से प्यार नहीं करते उनके लिए भलाई नहीं पैदा करती। इसलिए खुदा के साथ चलने वाले ये कौम के लोग इस मुसीबत से बचकर बाहर निकले। मरियम ने भी यही गीत गाया, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो सदा की करुणा परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर बनाकर रखता है, ये हमारे लिए एक आनंद की बात है। 2-3 बातों पर हम लोग आज संध्या के समय मनन करेंगे, और मनन का विषय ये है कि परमेश्वर सर्वदा भला है, और साथ में जो विषय है वो है पेंटिकॉस्ट, क्योंकि पेंटिकॉस्ट का पर्व भी हम लोग मना रहे हैं। तो पेंटिकॉस्ट का पर्व जो है वो हम लोग क्यों मनाते हैं, ये इस बात पर हमें थोड़ी देर के लिए हम लोग मनन करेंगे। 2-3 बातें हैं। लिखा है खुदा के कलाम में कि जैसा यीशु ने ये आज्ञा दी थी कि तुम गलील में जाओ और मेरे चेलों को बोलो, और ये चेलों को बोलो मैं तुमसे गलील में मिलूंगा, और तो गलील में वो उनसे मिला भी और उनको आदेश दे गया कि ठहरे रहना जब तक कि तुम्हें पवित्र आत्मा न मिल जाए। तो चेले ठहरे हुए हैं, और जो चेले ठहरे हुए हैं उनकी संख्या है उस अपर रूम में 120 लोगों की, और 120 लोग वहाँ पर जमा हैं। और 120 लोग जब वहाँ पर जमा हैं तो लिखा हुआ है कि बड़ी सनसनाहट की आवाज़ के साथ आग की फटती हुई जीवें उनके ऊपर आकर ठहर गई। सारे लोग पवित्र आत्मा से मामूर हो गए, अन्य भाषा में बोलने लगे, लेकिन
वहाँ एक मुख्य बात जो है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, वो प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में लिखी हुई है। और उसके दूसरे अध्याय में ये लिखा है कि जो लोग वहाँ जमा हैं वो कौन लोग हैं। लिखा है कि हम जो पार्थी मेदी 9वें पद में, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के दूसरे अध्याय के 9वें पद में, हम जो पार्थी और मेदी, अलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूनिया, पुंतुस, आसिया, फ्रूगिया, पंफूलिया, मिस्र, लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, और अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो भाषा वो लोग बोल रहे हैं, इतने लोग, विभिन्न कंट्री के लोग इन गलीलियों से, इन यहूदियों से, इन चेलों से, जो 120 की संख्या में परमेश्वर की महिमा के बातें सुन रहे हैं। तो परमेश्वर एक बात सिखाता है, और ये सिखाता है कि पवित्र आत्मा का जो पर्व है, ये इस बात का संकेत करता है कि जब खुदा अपने लोगों को एक भाषा देता है तो भाषा सबकी समझ में आती है, सब समझते हैं कि परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं। आजकल ऐसा प्रकट नहीं होता, जो बोलता है उसका कोई अर्थ नहीं जानता, लेकिन उस समय अर्थ प्रकट हो रहा था। तो पहली बात जो हम लोग स्पष्ट करेंगे, वो बात ये स्पष्ट करेंगे कि जो कुछ इन दिनों में घटा है, इस ईद पेंतिकोस्त के दिन में, वो सब परमेश्वर की योजना के अनुसार है और परमेश्वर के तरीके के अनुसार है। क्या तरीका है? संख्या 120 की है। और जब लिखा है खुदा के कलाम में कि सुलेमान ने जब अपना मंदिर बनाया और मंदिर को समर्पण करने के लिए, और उसने बहुत से गाने बजाने वालों को इकट्ठा किया और मंदिर में सारे वाचा के संदूकों को और सारे आर्ट ऑफ कोवेनेंट को और दूसरे पात्रों को रखने के लिए सब चीज़ों को लेकर वो चले, तो लोग महिमा के गीतों को गा रहे हैं और याजक लोग तुरही फूंक रहे हैं। और जो याजक लोग तुरही फूंक रहे हैं उनकी संख्या 120 है। दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 5वां अध्याय और 12 पद में पढ़ना आप, जहाँ लिखा है कि ये यहूदी लोग तुरही फूंक रहे हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर का मंदिर हम अर्पण करने जा रहे हैं। और आज परमेश्वर यही कह रहा है कि जब ये 120 की संख्या में वहाँ मौजूद हैं, तो परमेश्वर उनके शरीर को, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, बाइबल कहती है कुरिन्थियों में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और खुदा का आत्मा तुम में वास करता है? अगर खुदा का आत्मा हम में वास करता है तो हम परमेश्वर के मंदिर हैं। और ये मंदिर का समर्पण, ये मंदिर की मखसूसियत खुदा के पहले खुदा की तमजीद के साथ प्रारंभ होती है, खुदा की महिमा के साथ प्रारंभ होती है, ये हमें जानना चाहिए। दूसरी बात जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब ये परमेश्वर ने ये दी है इनको पवित्र आत्मा का अभिषेक, तो इस अभिषेक में परमेश्वर हमें 2 बातें सिखा रहा है। पहली बात तो वो ये सिखा रहे हैं कि ये खुदा की प्रतिज्ञा के अनुसार घटा है, जो उसने कहा था कि देखो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हें एक सहायक दूंगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा, मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा और अपनी शांति तुम्हें देगा, मेरी शांति तुमको देगा और तुम्हें हिम्मत देगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है प्रेरितों की काम नामक पुस्तक में, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो हिम्मत पाओगे। तो जो लोग डरपोक हैं, जो लोग कायर हैं, तो वो प्रकटीकरण है कि खुदा की आत्मा उनके अंदर नहीं है। इसलिए जितने चेले डरते थे, भाग गए थे यीशु मसीह को छोड़कर, वही चेले अब डरते नहीं हैं। वही चेले को उनको कहा गया कि तुम यहाँ प्रचार मत करो, तो वो ये कहते हैं क्या ये पॉसिबल है कि हम खुदा की आज्ञा को छोड़कर मनुष्यों की आज्ञा माने? मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आत्मा कायर की आत्मा नहीं है, ये दिलेरी की आत्मा है, ये हिम्मत की आत्मा है। इसलिए खुदा के लोग जो खुदा की बशारत करते हैं, खुदा का काम करते हैं, अगर उनके अंदर दिलेरी है, अगर उनके अंदर हिम्मत है, तो समझ लेना ये खुदा की आत्मा के अभिषेक में, ये पवित्र आत्मा की मामूरी के लोग हैं। तो दूसरी बात जो खुदा के कलाम के मुताबिक है कि इस घटना में जो बड़ी जोर की घटना घटी है, और उस घटना में ऐसा हुआ है कि सब लोग अन्य भाषा बोलने लगे हैं और सब उनकी भाषा को समझ रहे हैं। ये एक काम की बात है, ये भी अचानक नहीं घटा है, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि उत्पत्ति की पुस्तक के 11वें अध्याय में लिखा है, और यह लिखा है कि बाबुल के लोगों ने कहा आओ हम एक गुम्बद बनाएं और उसकी चोटी आसमान से बात करें, ऐसा न हो कि हमें पृथ्वी पर बिखरना पड़े, आओ हम इस गुम्बद को बनाकर अपना नाम करें।
तो अपने नाम के लिए, अपनी बुलंदी के लिए उन्होंने गुम्बद बनानी शुरू करी, और जो बनानी शुरू करी उन्होंने पत्थर की जगह ईंटें बनाई और गारे की जगह चूने की जगह गारे से उन्होंने गुम्बद बनानी शुरू करी। परमेश्वर उतर आया और कहने लगा कि ये जो करने जा रहे हैं ये इनके लिए संभव है, क्योंकि ये एक ही भाषा के हैं और एक ही मत के हैं, तो जो करेंगे ये कामयाब होंगे। आज परमेश्वर यही कहता है, अगर हमारी भाषा एक सी है, हम एक दूसरे की भाषा को समझते हैं, तो हमारे लिए जो कुछ हम करेंगे कामयाब होगा। लेकिन अगर हमारी भाषा हमारी समझ में नहीं आती तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली और वो लोग फिर गुम्बद नहीं बना पाए। लेकिन यहाँ ईद पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरी है, तो खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि ये लोग भिन्न भिन्न भाषा बोल रहे हैं, भिन्न भिन्न कंट्री के लोगों की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन वो अपनी भाषा को समझ रहे हैं। तो जो गड़बड़ी परमेश्वर ने पहले डाली है उत्पत्ति 11 में, आज वो ईद पेंतिकोस्त के दिन वो गलती परमेश्वर इस गड़बड़ी को दूर कर रहा है, क्योंकि पहले कुरिन्थियों की पत्री के 14 अध्याय के 33वें पद में लिखा है, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। इसलिए अगर परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है तो हमारी भाषा में जो हम बोलते हैं लोगों की समझ में आएगा। दूसरी बात जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, और वो ये है कि परमेश्वर ये 50वें दिन पर अपनी पवित्र आत्मा क्यों उतार रहा है। ये भी संख्या पेंतिकोस्त के दिन, एक्चुअली वर्ड पेंतिकोस्त जो है, पेंटी का मतलब होता है 5 और कोस्ट का मतलब होता है 10 टाइम्स। अगर पेंतिकोस्त का मतलब हुआ कि 5 की संख्या 10 बार अगर आप जोड़ोगे तो वो 50 होगी। तो 50 की संख्या क्यों परमेश्वर उतार रहा है इस 50वें दिन पर, और 60वें दिन पर, 70वें दिन में क्यों नहीं उतार रहा? क्योंकि ये भी ओल्ड टेस्टामेंट के नियम के अनुसार है। और ओल्ड टेस्टामेंट के नियम के अनुसार इसलिए है कि जब इजराइल के लोग मिस्र की गुलामी से निकल कर आए तो 3 महीने तक वो जंगल में भ्रमण करते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, मरमरिंग करते रहे और ये कहते रहे तू हमें जंगल में ले आया, यहाँ हम भूखे मर रहे हैं, यहाँ हम प्यासे मर रहे हैं, यहाँ हमें पानी नहीं है, यहाँ हमें मीट नहीं है, यहाँ लहसुन प्याज नहीं है। तो कोई भी नहीं मरा, लेकिन वो कहने लगे हमें व्यवस्था दो, हमें नियम दो, हमें कानून दो। तो परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दे दी, 10 कमांडमेंट्स उनको दे दिए, बायलॉज उनको दे दिए। तो जब उन्हें बायलॉज वगैरह दे दिए, 10 कमांडमेंट्स दे दिए, तो लिखा हुआ है कि 50वें दिन पर ऐसा घटा कि उन्होंने जब आज्ञाओं का उल्लंघन किया और कुड़कुड़ाने लगे, तो परमेश्वर ने उनके बीच में से 3000 लोग मरवा दिए। तो जहां व्यवस्था है वहां मृत्यु है, जहां व्यवस्था है वहां उसका उल्लंघन हुआ तो दंड है। इसलिए बाइबल कहती है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता। इसलिए व्यवस्था इस संसार में हमें मारती है, लेकिन आत्मा हमें इस संसार में जिंदा करती है। इसलिए 3000 लोग वहां मर गए। लेकिन ईद पेंतिकोस्त के दिन लिखा हुआ है कि जब ये पवित्र आत्मा उतरी तो लोगों ने कहा ये नई मदिरा के नशे में है। तो लिखा है कि पतरस खड़ा होकर कहने लगा, भाइयों ये नई मदिरा के नशे में नहीं है, ये वो बात है जो योएल नबी ने कही है कि अंत के दिन में मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा और तुम्हारे जवान, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे पुरनिया सब स्वप्न देखेंगे और खुदा की आत्मा की मामूरी से मामूर हो जाएंगे। लिखा खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा हुआ है कि ये लोग आत्मा की मामूरी से मामूर हो गए। और जब आत्मा की मामूरी से मामूर हो गए तो लिखा हुआ है खुदा के कलाम में जो इस पवित्र आत्मा ने उनको दिया है। और पतरस खड़े होकर कह रहा है कि ये योएल नबी की भविष्यवाणी है, ये नई मदिरा के नशे में नहीं है, अभी तो दुकानें भी नहीं खुली होंगी मदिरा की, ये तो प्रातकाल की बात है। तो लिखा हुआ है कि ये पतरस ने और आगे उनको सारी बातें कहीं और उनको 80% ओल्ड टेस्टामेंट के रेफरेंसेस देते हुए बात करके कहते हैं कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया, परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जीवित करके प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। और लिखा हुआ है उनके हृदय छिद गए और कहने लगे हे भाइयों हम क्या करें, हमने मसीहा मार दिया। तो लिखा है पतरस कहता है तौबा करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो तो तुम उद्धार पाओगे। और उसी दिन 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए। 3000 लोग, व्यवस्था आई थी तो मर गए। और ये खुदा के कलाम के मुताबिक अगर आप पढ़ो
तो लिखा है 32वें अध्याय में, एक्सोडस के 32 चैप्टर के 28 वर्स में आप पढ़ लेना, जहाँ लिखा हुआ है वहाँ 3000 लोग मार दिए गए। लेकिन यहाँ मरे नहीं हैं, क्योंकि व्यवस्था तो मारती है लेकिन आत्मा जिलाती है, और इस आत्मा ने 3000 लोगों को बचाया। तो ईद पेंतिकोस्त जो है एक बचाव का पर्व है। ईद पेंतिकोस्त का पर्व जो है गड़बड़ी का पर्व नहीं है, ये उन बातों का पर्व है जो परमेश्वर हमारे बीच में समानता रखता है, हमारे बीच में एक सी भाषा, एक सी एकता, एक सा प्रेम, एक सी भलाई, एक सा संयम, एक सी नम्रता, एक सा विश्वास पैदा करता है। इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक परमेश्वर यह सिखा रहा है, वो ये कहता है कि देखो मैं तुमको एक बात सिखा रहा हूँ कि जो मैं आत्मा तुमको दे रहा हूँ वो आत्मा अब तुम्हारे साथ रहेगा। और यूहन्ना की इंजील के 14 बाब की 16वीं आयत में कहता है कि तुमको एक सहायक दूंगा और वो सहायक तुम्हारे साथ सर्वदा बना रहेगा। लेकिन सर्वदा तो नहीं रहा ओल्ड टेस्टामेंट में। तो ओल्ड कोवेनेंट जो है, ओल्ड टेस्टामेंट एक ओल्ड कोवेनेंट है और न्यू टेस्टामेंट एक न्यू कोवेनेंट है। और ओल्ड टेस्टामेंट की कोवेनेंट में परमेश्वर की आत्मा निकल जाती है। शमशून के अंदर से गुनाह किया, निकल गई। शाऊल ने गुनाह किया, उसके अंदर से निकल गई। तो जो गुनाह करता है उसके साथ परमेश्वर की आत्मा नहीं रहती। लेकिन यहाँ इस न्यू कोवेनेंट में, इसे ईद पेंतिकोस्त के दिन परमेश्वर कह रहा है जब मेरी आत्मा उतरेगी, तो ये सहायक का आत्मा जब आएगा तो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे साथ रहेगा और सर्वदा साथ रहेगा। भजन संहिता के 16वें अध्याय में और उसके अंतिम पद में यह लिखा है कि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। तो परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। तो लिखा खुदा के कलाम में कि अंधा व्यक्ति जिसके पास आंखें नहीं थी, यीशु से विनती करता है कि मुझ पर दया कर कि मैं देखने लगूं। और यीशु ने कहा तू देखने लग, तो वो देखने लगा। लेकिन यीशु ने एक आज्ञा दी थी, और आज्ञा ये दी थी किसी से मत कहना कि मैंने तेरी आंखें खोली हैं। और लिखा है कि वो चिल्ला चिल्ला कर ये कहने लगा जिसने मेरी आंखें खोली वो यीशु नासरी है, जिसने मेरी आंखें खोली वो यीशु नासरी है। खुदा के कलाम में लिखा है कि हमको जब प्रभु हमारे जीवन में वो काम करता है तो हम अब उसकी गवाही को रोक नहीं सकते, उसके आनंद को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि उसके आनंद की भरपूरी हमारी ताकत है। क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा है कि यहोवा के आनंद हमारा बल है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। अगर हमारे पास आनंद है तो हमारी स्ट्रेंथ है। और इसलिए जब खुदा की आत्मा मनुष्य के बीच में, मनुष्य के भीतर समाती है, तो एक आनंद, एक गवाही, एक सामर्थ, एक सांत्वना, एक शांति, एक भेद की बातें हमारी ज़िंदगी में प्रकट करती है। इसलिए खुदा का कलाम यही सिखाता है कि जब हम ईद पेंतिकोस्त के पर्व को मनाते हैं तो हम ये जान लें कि जो कुछ ये घटा है अनायास नहीं घटा, परमेश्वर की योजना के अनुसार है। 120 की संख्या भी परमेश्वर की योजना के अनुसार है, 50 की संख्या भी परमेश्वर की योजना के अनुसार है, 300 की संख्या भी परमेश्वर की योजना के अनुसार है। खुदा की आत्मा अब हमारे साथ सर्वदा रहेगी, ये भी परमेश्वर की योजना के अनुसार है। खुदा की बातों का भेद हम पर प्रकट करेगी, ये भी परमेश्वर की योजना के अनुसार है। हमें सांत्वना तसल्ली देगी, ये भी परमेश्वर की योजना के अनुसार है। इसलिए खुदा की आत्मा की मामूरी हमारी ज़िंदगी के लिए अहम है। और इस ईद पेंतिकोस्त के दिन हम इस बात को सोच लें, समझ लें कि हम बिना उसकी आत्मा के अगुवाई के इस संसार में कुछ भी नया नहीं कर सकते, कुछ भी सामर्थ का नहीं कर सकते। क्योंकि धर्मशास्त्र यही कहता है गलातियों की पत्री में भी, और ये कहता है कि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटता है। ये पर्व हमें इस बात के लिए एक चेतावनी देता है, और चेतावनी ये देता है कि हम शरीर के लिए बो रहे हैं या आत्मा के लिए बो रहे हैं। अगर आत्मा के लिए बोल रहे हैं तो हम शांति और जीवन को प्राप्त करेंगे, और वो जीवन सर्वदा हमारे जीवन से बहुतों के लिए सांत्वना का, आशीष का, प्रेम का, आशीषों का कारण होगा। खुदा अपने कलाम को बरकत दे, और ये ईद पेंतिकोस्त का पर्व आप सबके लिए आशीष का पर्व हो। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।
धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। हालेलुया। हम आपके पवित्र नाम को सराहते हैं खुदा आज की शाम प्रभु। हालेलुया। और आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। ग्लोरीफाई योर नेम, ग्लोरीफाई योर नेम, ग्लोरीफाई योर नेम। प्रभु आपको महिमा देते हैं, महिमा देते हैं, महिमा देते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। रूहे पाक खुदावर आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावर आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। विश्वासी भाई बहनों, हम सब यहाँ पेंतकोस्त महापर्व के उपलक्ष्य में एकत्रित हैं। पेंतकोस्त के दिन क्या क्या हुआ था, इसका सुंदर वर्णन प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में प्रतिपादित करके लिखा है।
शिष्य ऊपर के कमरे में इकट्ठे थे। अचानक आंधी की आवाज आई और एक किस्म की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित हुए और वो जीभ आग की लपटें प्रत्येक शिष्य के ऊपर ठहर गई और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूरित हो गए। उनके अंदर अपार आनंद और साहस आ गए और सिमोन पेत्रुस बाहर जाकर सभी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दी और उनके प्रवचन के फलस्वरूप उसी दिन लगभग 3000 लोग मरमाहित हो गए और उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। हमने बहुत बड़ी गलती की, पाप किया। और पेत्रुस ने उनसे कहा, आप लोग पश्चाताप कीजिए और बपतिस्मा ग्रहण कीजिए ताकि आपको भी पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। पेंतकोस्त का पर्व कलीसिया का जन्मदिन है। पेंतकोस्त वो दिन है जब नबियों की भविष्यवाणी पूरी हो गई और प्रभु यीशु मसीह ने जो वादा किया था वो वादा भी पूरा हो गया। पिता ने जो प्रतिज्ञा की नबियों द्वारा, यूहन्ना बपतिस्ता द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो प्रतिज्ञा उन्होंने पेंतकोस्त के दिन पूरा किया जब उन्होंने शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा भेजा। हम देखते हैं कि नबी जोएल के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 28 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने वादा किया था, मैं अपने आत्मा सब शरीरधारियों के ऊपर प्रेषित करूंगा। यानी कि मात्र लीडर्स के ऊपर नहीं, मात्र राजाओं के ऊपर नहीं, बल्कि सभी विश्वासियों को ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा प्राप्त होगा और उन्हें ईश्वरीय सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त होगी। ये नबी जोएल के द्वारा प्रभु ने भविष्यवाणी की थी और वो वाणी पूरी हो गई। इसी तरह प्रभु ने नबी एजेकियल के द्वारा अध्याय 36 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं अपने आत्मा तुम्हें प्रदान करूंगा। पहले उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक नया हृदय और तुम्हें एक नया आत्मा दे दूंगा और तुम लोग मेरे हुक्मों का पालन करोगे। और करने वाली बात यह है, अभी मसीहा के समय या मुक्ति के समय प्रभु का हुक्म पत्थर के पाटियों पर नहीं जैसे मूसा के समय हुआ था, बल्कि इंसानों के अंदर उनके हृदय पटल पर प्रभु लिखेगा। वही भविष्यवाणी एजेकियल नबी के द्वारा उन्होंने किया और उसका पूर्तिकरण पेंतेकोस्त दिन हो गया। और प्रभु के ठीक पब्लिक मिनिस्ट्री के ठीक पहले यूहन्ना से लोगों ने पूछा था, तुम मसीहा नहीं हो, तुम नबी नहीं हो, तो क्यों बपतिस्मा दे रहे हो? तो उन्होंने कहा था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ,
लेकिन मेरे बाद आने वाला एक व्यक्ति है जो सच्चा मसीहा है, वो आपको पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा प्रदान करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने शिष्यों से कहा था, आपको याद होगा कि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 में वो फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल के दिन प्रभु ने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा था, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, जो वो मेरे पास आकर अपना प्यास बुझाए। और प्रभु ने कहा था कि उनके अंत स्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। और सुसमाचार लेखक या उनके शिष्य हमसे कहते हैं, यूहन्ना हमसे कहते हैं कि ये अपने ये पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु वादा कर रहे थे। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में भी हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा था कि यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो आपको एक सहायक को प्रदान करेगा। ये सब वादे जो पुराने नबियों के द्वारा किए गए थे, और यूहन्ना बपतिस्ता ने जो वादा किया, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं यीशु मसीह ने जो वादा किया, वो सब उस दिन पेंटेकोस्ट के दिन पूरा हो गया। तो ये बहुत ही आनंद का दिन है, बहुत ही खास दिन है हम विश्वासियों के लिए, हम प्रभु शिष्याओं के लिए। 5 decades ago, a famous spiritual writer whose name is Anthony de Mello made this statement. He said, the greatest need of the church today is not a new legislation, not a new theology, not new structures, not even a new liturgy. All these without the Holy Spirit are like a dead body without a soul. Then he continued, the greatest need of the church today is men and women charged with the Holy Spirit. Why is the Holy Spirit so important? Jesus says in John 15:5, without me you can do nothing. मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। Christ is in the believers in the person of the Holy Spirit. If we are filled with the Holy Spirit, He works fruitfully through us. If we are not filled with the Holy Spirit, we are unproductive. We can never overemphasize our dependence on the Holy Spirit. We are absolutely dependent on the Holy Spirit for everything. We cannot live as true disciples of Christ without the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूरित व्यक्ति की पहचान क्या है? What are the signs of a person filled with the Holy Spirit? I think, first of all, he should reveal in his life the fruits of the Holy Spirit. जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूरित है,
जिसका जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित है, उस व्यक्ति में आत्मा का फल दिखाई पड़ना चाहिए। जैसे गलातियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 में लिखा गया है, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, ये सब फल दिखाई पड़ना चाहिए। और दूसरी पहचान यह है कि उस व्यक्ति के अंदर एक अलौकिक आनंद सदा बना रहता है। वो तटस्थ रहता है हर परिस्थिति में। मतलब उनका आनंद कोई बाहरी चीजों पर या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। एक आंतरिक आनंद है, एक अलौकिक आनंद है। परिस्थितियां कुछ भी हो, विपरीत या विकट परिस्थिति क्यों ना हो, उसका आनंद बना रहता है। एक आंतरिक आनंद उसके अंदर प्रभु में वो आनंद मनाता रहता है और प्रभु को धन्यवाद देता रहता है, उनका भजन गाता रहता है। ये एक पहचान है। दिस इज वन ऑफ द साइंस ऑफ अ मैन और अ वुमन फिल्ड विद द होली स्पिरिट। अ थर्ड साइन is the ability to give witness to the Lord, witness to the gospel. प्रभु यीशु को गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के हम सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाएंगे और हमारा प्रचार फल उत्पन्न नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि यरूशलेम छोड़कर मत जाना। पिता ने जो प्रतिज्ञा की है उसके इंतजार में रहो। और उन्होंने उनसे कहा कि जब आपको पवित्र आत्मा प्राप्त होगा तो आप शक्ति और सामर्थ्य धारण करेंगे और तब जाकर आप मेरे लिए गवाही देंगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, समारिया में और दुनिया के अंत तक। और एक और साइन हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूरित है वो प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करेगा। उनका पूरा जीवन, उनका वचन, उनका कार्य सब प्रभु के महिमा के लिए होंगे। जो व्यक्ति दुनिया के आत्मा से परिपूरित है वो व्यक्ति सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा या उसकी कोशिश करेगा। जबकि जो पवित्र आत्मा से परिपूरित व्यक्ति है वह उस साइन बोर्ड के समान है जो अपनी ओर लोगों का आकर्षित नहीं करता है, बल्कि उनका जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य जो जगह है, वहां की ओर इंगित करता है, लोगों को गाइड करता है। और यूहन्ना बपतिस्ता इसके लिए एक ज्वलंत उदाहरण है और बहुत सुंदर आदर्श है। उन्होंने कहा, मैं मसीहा नहीं हूं, मैं ज्योति नहीं हूं, लेकिन मेरे पीछे जो आने वाला है वही वो मसीहा है, वही वो सनातन ज्योति है। मैं उनके जूतों के फीते खोलने के योग्य नहीं हूं। वही दुल्हा है और उनकी आराधना होनी चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और उन्हें सारा यश मिलना चाहिए।
आदर मिलना चाहिए। तो ये यूहन्ने का, मैं समझता हूँ जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूरित है वो यही करेगा, सबका श्रेय प्रभु यीशु मसीह को देगा। प्यारे मित्रों, प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आज जबकि हम ये महापर्व मना रहे हैं, हम लोग उन यहूदियों के समान हृदय से पश्चाताप करें और पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, यदि बुरे होने पर भी तुम सहज ही अपने बच्चों को भली चीज या अच्छी चीजें देते हो, तो मांगने वालों को प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। तो उस वादे पर विश्वास करते हुए हम परम पिता से करबद्ध निवेदन करें कि हमें पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक, एक न्यू इनफीलिंग मिल जाए, ताकि आज के इस विकट परिस्थिति में हम प्रभु के प्रेम के, शांति के और आशा के संवाहक बने और प्रभु यीशु मसीह को अपने भाई बहनों के सामने उपस्थित करने की वो कृपा हमें